डॉक्टर आर.एस. पारिक को पद्मश्री मिलने के बाद पूरे आगरा समेत पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। 70 साल की प्रैक्टिस में डॉक्टर पारिक ने होम्योपैथी को एक नया आयाम दिया है, नई ऊंचाइयां दी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस दिन? ये बहुत खुशी का मौका इसलिए है कि इसमें पैथी को बहुत बड़ा मान मिला है। मैं तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट हूँ उसमें करने के लिए, लेकिन होम्योपैथी को एक नई ऊंचाई मिली है। 70 साल पहले की जो होम्योपैथी थी वो बड़ी, जिसे कहते प्रिमिटिव स्टेज थी, बहुत शुरुआती स्टेज की थी। उस टाइम में कोई साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं होती थी, इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते थे, तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। लेकिन वहाँ से इंग्लैंड से लौटने के बाद में मैंने उसको साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो जो रिजल्ट्स होते थे वो वेल डॉक्यूमेंटेड होते थे, एविडेंस बेस्ड होते थे। खाली ये कहने से काम नहीं चलता कि एक पुड़िया दी और कैंसर ठीक हो गया। बाकायदा उसको प्रूव करके कि जो हम केस देख रहे हैं वो कैंसर का है, बायोप्सी से उससे कंफर्म हो करके, एक्सरे ऐसी जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, और फिर टाइम टू टाइम 2 महीने के इलाज के बाद ही ये रिजल्ट रहा, फिर 2 महीने बाद ये रिजल्ट रहा, और फाइनली जब वो ठीक हो जाता था साल भर बाद या 1.5 साल बाद, तब कि लुक हियर नाउ ही इज फुल्ली क्योर्ड, और उसका एविडेंस होता था बाकायदा टेस्ट करा करके। तो उसको कोई भी आदमी रिफ्यूज नहीं कर सकता था कि यस वेल डॉक्यूमेंटेड है। पहले शुरू में बताया कि ये था, अब ठीक होने के बाद बता रहे हैं। तो इस तरीके से करते करते वो एक साइंटिफिक इरा शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके वही प्रैक्टिस शुरू हो गई। सर, 70 साल की बड़ी प्रैक्टिस में आपने कई सारे माइलस्टोन स्थापित किए। बात की जाए संतों के इलाज की, आप संतों का इलाज आज भी करते हैं निःशुल्क। सीएम भी आते थे, गवर्नर भी आते थे। तो आप मन में कैसा उद्गार आता है कि जब हम संतों का इलाज करते हैं, निःशुल्क करते हैं, क्या लगा इसमें? उस वक्त संतों का जब निःशुल्क करते थे तो मन में ये उद्गार आता था कि ये कृपा करके हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और न लेने का कोई एहसान थोड़ा नहीं था, क्योंकि संत तो समाज के लिए करते थे, उनको एक प्रॉपर दिशा देने के लिए काम करते, वो अपने लिए नहीं करते थे। तो इसलिए उसकी जिम्मेवारी समाज के ऊपर होती थी, और मैं भी समाज का अंग हूँ। सर, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आपके आते हैं इलाज के लिए, चाहे वो सीएम की बात हो, गवर्नर की बात हो, चाहे वो अखिलेश परिवार की बात हो। तो इनके इलाज करने में या आम व्यक्ति में कभी आपको लगा कुछ अंतर है? तो मुझे तो केवल पेशेंट नजर आते थे। उसके अलावा जब कोई होती पर्सनल बात होती थी वो अलग बात थी, लेकिन एज ए पेशेंट जब भी आते हैं तो उनमें या कॉमन आदमी में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता था। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुभकामनाएं भी आपको भारत समाचार की तरफ से। तो ये डॉक्टर पारिक हैं जिन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है, इन्हें पद्मश्री मिला है। एक बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है। कैमरामैन गीतम के साथ सुचित्रा द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा।